हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को गॉस लॉ की मदद से जो सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर, उसके सरफेस पर, उसके बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस ले लेते हैं। एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। अब देखिए, ये सपोज सॉलिड स्फीयर है। इसके बाहर एक पॉइंट है यहाँ आर डिस्टेंस पर, इसका रेडियस आर हो गया, ये आर डिस्टेंस पर, तो ये पी पॉइंट है। इस पर हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ये हमने गॉसियन सरफेस बना दिया। सेम स्पेरिकल सेल होगा, स्फीयर की तरह होगा ये सरफेस, और कॉन्सेंट्रिक होगा इस स्फीयर पे। ये हमने बना दिया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस हमने ds ले लिया। ds क्योंकि सरफेस नॉर्मल होगा, इसका नॉर्मल वेक्टर इसके रेडियस के अलॉन्ग होता है, तो ds वेक्टर ही हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज है, तो तब जो है उससे नेट फ्लक्स फाई कितना होता है, इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सपोज इस पर चार्ज Q है। अब E डॉट ds, क्योंकि E और ds की डायरेक्शन सेम है, तो ये हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E क्योंकि E Q और R पर डिपेंड करता है, तो R सब जगह पर सेम है। इसके सेंटर से चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो E बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये ds हो जाएगा cos 0 1 हो जाएगा। अब ds इसको इंटीग्रेट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस का रेडियस R है, स्फीयर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका 1 अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। सॉलिड जो स्फीयर के कारण चार्ज स्फीयर है, तो चार्ज स्फीयर के कारण क्या है, उसके बाहर, उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, ये है। ठीक है, ये सब केस हम किसके लिए ले रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए ले रहे हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा केस मैं लेता हूं इसके सरफेस पे। अब पॉइंट क्या है, सरफेस के ऊपर है, तो ये आर डिस्टेंस के ऊपर हम एक गॉसियन सरफेस क्लोज बना देंगे। इसी के क्लोज बना दिया, आर रेडियस, और इसका रेडियस भी क्या है, आर है। अब देखिए, ये गॉसियन सब यहाँ पर ds हो गया, और E भी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो 5 नेट फ्लक्स E डॉट ds हो जाएगा। E डॉट ds कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसके अंदर Q चार्ज है, स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। E और ds के बीच में 0 एंगल है, E कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ds cos 0 1 हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये E कितना हो जाएगा, E इंटू ये ds क्या है, इसके सरफेस एरिया के बराबर होगा, R टेंस टू R, तो यानी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये इसके सरफेस पर हो जाता है। अब इनसाइड द सॉलिड स्फीयर हम लेते हैं। इनसाइड में दो केस बनेंगे, देखिए। एट अ पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर कहने का मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इसमें दो केस बनेंगे। एक क्या है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। दूसरा है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। यदि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो उसका चार्ज कहाँ पर, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसके अंदर देखते हैं कोई चार्ज नहीं होगा। देखिए, अब मेरे को यहाँ पर निकालना है, इस पॉइंट पर P पर। यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाया हमने, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, ये बन गया, ये सेंटर हो गया।
या डिस्टेंस हो गया। तो अब देखिए फाई कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, डी एस ही हो गया सरफेस, ई इसमें बाहर की ओर को जाएगा, डी एस भी सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, डी एस ये वेक्टर हो गए, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट इसके अंदर चार्ज क्या है, जीरो है, क्योंकि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, केवल सरफेस पर। कंडक्टर में कहाँ होता है, सरफेस पर होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता। तो यानी ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू जीरो हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है। इसी प्रकार से हम निकालते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के। ठीक है, दूसरा केस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो अब इस नॉन कंडक्टिंग में सरफेस में और अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। सपोज इसके अंदर जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, क्यू डैश है, इसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्यू डैश है। तो क्यू डैश पहले फाइंड आउट करेंगे, क्यू डैश कितना होगा, इसके जो चार्ज डेंसिटी कितना है, इस पर क्यू चार्ज है, सपोज रो मान लेते हैं। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। गॉसियन सरफेस के अंदर जो वो है वॉल्यूम है टोटल कितना, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और रो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। तो क्यू डैश कितना हो जाएगा, क्यू डैश इक्वल टू रो की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन क्यू अपॉन इंटू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 कैंसिल, तो क्यू डैश कितना हो जाएगा, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये इसके अंदर आ गया। अब हम लगाते हैं गॉस लॉ, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। वही सेम केस, ई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और बीच में एंगल जीरो है तो cos 0 1 हो गया, इंटीग्रेशन क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब डी एस इसका सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का, ई स्पेरिकल शेप है, 4 पाई, इसका रेडियस आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। डिवाइड कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट कहाँ गया, एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बराबर होगा, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट की, क्यू डैश की वैल्यू रख दी हमने। तो ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ई कितना हो गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे गया, आर से कई कार कैंसिल, क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ये क्या आ गया, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जो चार्ज सॉलिड स्फीयर है उसके कारण उसके अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हो गई। अब इसमें भी हम अगर वेरिएशन देखें, इसके अंदर भी हम वेरिएशन देखें किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ, तो इस प्रकार से आएगा। देखिए ये है, यहाँ से जो रेडियस के बराबर डिस्टेंस ये हो गई, इधर भी आर हो गया। अब अंदर जो है, अगर ये क्या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए बना रहा हूँ, पहले मैं कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर चार्ज जो है उसके अंदर जीरो है, उसके बाद फिर बाहर मैक्सिमम यहाँ पर हो जाएगा, आर पर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, जैसे हॉलो सिलेंडर का आता है सेम, सॉरी हॉलो स्फीयर का आता है जैसे, सेम वैसे ही आता है। ये इस प्रकार से यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई इधर ले लिया हमने, आर इधर ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। बाकी ये कितना हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जीरो हो गया, ये ई इक्वल टू ये हो गया, यहाँ ई इक्वल टू ये हो गया, ये ई इक्वल टू जीरो हो गया। ये तो किसके लिए आ गया, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए। अगर हम नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर देखें, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए देखो, ये बाहर उससे सरफेस उतना ही रहेगा, बाहर उतना ही, परंतु अंदर क्या है, ये लीनियरली डिपेंडेंट करता है, सेंटर पे जीरो हो जाएगा और लाइन बनेगी एक। कैसे बनेगी, ये देखिए, ये है, ये आर, ये भी आर, ये तो सेम बनेगा आर आर पर, बाहर ऐसे ही आएगा, परंतु अंदर जो है ये
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के, इस प्रकार से आएगा। तो ये बन जाएगा, तो यहाँ पर तो हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², और ये भी उतना ही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², परंतु ये कितना हो जाएगा, ये अंदर जो है ये E इक्वल टू 1/4πε0 QR/r³, ये हो जाएगा। सेंटर पर R 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, और ये फिर ये तो कांस्टेंट है सब, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी एक, इस प्रकार से वेरी करेगा। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉलिड स्फीयर के कारण उसके अंदर और उसके बाहर। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को फटाफट शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर कर लें और लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।